नमस्कार। एसएसआर की बहन श्वेता सिंह कृति ने क्या एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि शाहरुख खान की बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्यों थू-थू हो रही है, आखिर क्या उन्होंने ऐसा कर दिया है और क्या उनके खिलाफ जिस तरीके से अब बातें चल रही हैं पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो फिर से एक बार शाहरुख खान जो हैं वो पूरे इंडस्ट्री के लोगों के निशाने पे आ चुके हैं और पूरे देश और दुनिया के निशाने पे आ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएसआर के लिए ये जो जनवरी का महीना है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो काफ़ी ज़्यादा ख़ास है और ख़ास होने वाला भी है। लेकिन क्यों इसलिए क्योंकि 21 जनवरी को एसएसआर का जन्मदिन है और पूरे देश और दुनिया से लोग उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी महसूस होगी उस दिन और उनको काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे। लेकिन इसी बीच में जो उनकी बहन है श्वेता सिंह कृति ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिससे कि फिर से एक बार एसएसआरियंस के बीच में एक उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी है। ऐसा आपको बता दूं कि ट्विटर पे हर दिन हैशटैग के रूप में हर रोज ट्रेंड करते हैं और लोग कहीं ना कहीं आज भी जस्टिस की डिमांड करते हैं और लोगों की उम्मीदें आज भी हैं कि जल्द से जल्द एसएसआर के जो मेन सस्पेक्ट है वो सीबीआई आकर के क्लियरली बताए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि श्वेता सिंह कृति ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर किया है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और उस वीडियो में जिस तरीके से एसएसआर को मिस किया है और पूरे एसएसआरियंस, उस वीडियो में काफ़ी लंबी वीडियो है जिसमें कि पूरे एसएसआरियंस जो है वो अपने कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद और एक ख्वाहिश जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं। और उनके जो वीडियो जो शेयर किया है उसके पीछे नमो नमो सॉन्ग जो है वो एसएसआर के फिल्म की है, वो बैकग्राउंड में बज रहा, जिसको देख करके लोग काफ़ी ज़्यादा भावुक हो चुके हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि काश एसएसआर आ जाते। हालांकि उनको शेयर करके वीडियो को श्वेता सिंह कृति ने लिखा है कि तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरा दिल हो, तुम मेरा जीवन हो, तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरे परिवार हो। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिख करके अपने भाई को याद किया और कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई और ये गुहार लगाया कि जल्द से जल्द जो भी गवर्नमेंटल एजेंसियां हैं जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जल्द से जल्द इस केस का डिस्क्लोजर दे और क्लीन चिट दे। जो कुछ भी है इसमें सस्पेक्ट जो लोग भी हैं उसको क्लीन चिट दे या फिर जो सस्पेक्ट है उसको पूरी तरीके से सजा दे। ये साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं ये जो जिज्ञासा है वो एसएसआर की बहन श्वेता सिंह कृति की दिख रही है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एसएसआर के जस्टिस के लिए वो हमेशा भगवान को याद करती हैं और उनके इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल पोस्ट है जिसको देख करके ऐसा लगता कि वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक हैं और कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले को याद करके अपने भाई को इंसाफ दिलवाती हैं, जिससे कि पूरे देश और दुनिया आज उनके साथ है। ये महीना खास तो है इसलिए कि ये नया साल है, लेकिन खास इसलिए भी है कि ये पूरे एसएसआरियंस के लिए खास है क्योंकि एसएसआर का जन्मदिन जो है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस 2022 में जो जनवरी है 21 जनवरी को आप लोग भी पूरी तरीके से इस महीने को खास बनाएं और उस दिन ट्विटर पे पूरी तरीके से जो ट्रेंड होगी एसएसआर को लेकर के, स्पेशली पूरी तरीके से ट्रेंड होने वाली है जो चीज़ें ट्विटर पे, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही गंभीरता वाली बात है। आज ट्विटर पे ट्रेंड किया कि नॉन स्टॉप डिमांड फॉर एसएसआर, ये रुकना नहीं चाहिए और लोगों में कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी दिखी और ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जो कि ट्विटर पे चीज़ें ट्रेंड ना करे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि एसएसआर की भी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशें थी, उम्मीदें थी कि मैं जहाँ भी रहूँ, जिस जगह पे भी रहूँ, लोगों की मदद करूँ, लोगों की ख्वाहिशें को पूरा करूँ। तो ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग भी उनकी ख्वाहिशों को जो वो चाहते थे वो उनके जन्मदिन पे पूरा करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन जिस इंडस्ट्री से वो थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री से, लेकिन जब से एसएसआर का मुद्दा उठा है और जब से एसएसआर इस दुनिया से गए हैं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री खुद अपने आप में तहस नहस हो चुकी है। पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्में कहीं ना कहीं पीटती हुई दिख रही है। लोगों ने यही कहा कि ये एसएसआर का डिवाइन जस्टिस है। लोगों ने ये कहा कि ये एसएसआर का पूरी तरीके से ये जो त्राही त्राही कर रहे हैं पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले कि 250 करोड़ की फिल्में जो बना करके 30-30 करोड़ का जो उनका जो निकल रहा है पैसा, प्रॉफिट भी नहीं निकल पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि ये इनडायरेक्ट वे में एसएसआर की ही जस्टिस है, क्योंकि जो
सही इंसान था जो पूरी तरीके से अपने आप से मेहनत करके उस इंडस्ट्री में नाम को कमाया था, उनको इस तरीके से त्रास त्रास कर देना और उनको इस तरह से निर्दयता के साथ रास्ते से हटा देना, तो वैसे लोग कैसे शांति से जी पाएंगे। ये कहीं ना कहीं ये श्राप जो है वो उन लोगों को पड़ा और हाय लगा, तो आज कहीं ना कहीं वो सारे लोग सड़कों पे आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के प्रोडक्शन हाउस बंद हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों की बिलबिली मची हुई। लेकिन इसी बीच में आपको बताऊं कि एक और ब्रेकिंग और बड़ी खबर आ रही है कि शाहरुख खान की अब क्यों थू-थू हो रही है। लेकिन आपको बताएंगे इस पे मैटर पे। SSR भी आउटसाइडर थे और आर माधवन भी आउटसाइडर हैं, उनको भी कोई भी बैकिंग सपोर्ट नहीं था। लेकिन आपको बताऊं कि एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो आर माधवन हैं वो दुबई में शिफ्ट हो गए। और क्यों शिफ्ट हुए, इसका रीजंस क्या है आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताऊं कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे स्टार किड्स हैं, जो ऐसे रईस के बच्चे हैं जो कि नाइट पार्टी करते हैं और उनको अपने लाइफ को लेकर के कोई भी सीरियसनेस नहीं है, क्योंकि उनकी सारी कमी उनकी पूरा हो जाती है। वो पब पार्टियां करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, यासिया करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। उनका कोई एम और एम्बिशन नहीं होता। लेकिन सबका ड्रीम यही होता है कि मैं अपने पिता के जैसा, अपनी माँ के जैसा एक्टर बनूं या एक्ट्रेस बनूं। उनका इसके अलावा और कोई सोच नहीं होता, क्योंकि बना बनाया रास्ता है, उसी पे चलना है, मेहनत नहीं करना। लेकिन इसी सब बीच में क्यों आर माधवन की तारीफ हो रही है, क्यों लोग अब आर माधवन की पूरी तरीके से तारीफों के पुल बांध रहे हैं, और क्यों उन्होंने मुंबई छोड़ दिया, क्यों उन्होंने दुबई शिफ्ट हो गए, और क्यों ये ऐसी करने की मजबूरी क्या थी, और क्या उन्होंने शौक से ये चीजें करी, मैं आपको बताता हूं। आर माधवन का एक बेटा है वेदांत, जो कि उनकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, 15-16 ईयर्स के हैं वो, और इतनी कम उम्र में उन्होंने 7 नेशनल अवार्ड उन्होंने जीता है बेंगलुरु में जो कंपटीशन हुई थी। और आपको ये भी मैं बताऊं कि इतनी कम उम्र में जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल करी है, तो लोगों ने कहा कि ये होता है संस्कार। और काफ़ी ट्रेडिशनल तौर पे अपने बेटे को हर एक चीज़ धोती में, कभी पूजा करते हुए, कभी ट्रेडिशनल कल्चर को वो एक्सप्रेस करते हैं। तो पूरे देश और दुनिया से वेदांत को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जो कि आर माधवन के बेटे हैं। तो आर माधवन जो है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो उस इंडस्ट्री से थोड़ा सा अलग कुछ करे। आपको बताऊं कि यही सब चीज को लेकर के उनका जो बेटा है वेदांत, वो स्विमर बनना चाहता है। स्विमिंग करके इस देश का नाम रोशन कर सकता है और करना चाहता है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री से इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक गेम में, लेकिन स्विमिंग से आज तक भारत देश ने कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। तो इन सब चीजों को लेकर के आर माधवन जो है वेदांत को लेकर के दुबई में शिफ्ट हो गए, और जो 2026 में ओलंपिक की खेल होने वाली है उसमें वो गोल्ड मेडल अपने बेटा को जिताना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में आर्यन खान जिस तरीके से ड्रग्स केस में फंस जाता है, वो भी एक स्टार का ही बेटा था और ये भी एक स्टार का ही बेटा है। लेकिन फर्क बस ये इतना है कि ये स्टार का बेटा जेल में जाकर के ड्रग्स केस में गांजे फूंक रहा था, और जिस तरीके से वो गांजे के चक्कर में, गांजे फूंकने के चक्कर में जेल की हवा खा रहा था। और एक बेटा है जो आर माधवन का वेदांत है, वो देश के लिए नाम रोशन करना चाहता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी के बच्चे हैं जो आप ड्रिंकिंग में, नाइट पार्टी में, पब में आप देख सकते हैं। लेकिन इन सब कल्चर के बीच में आर माधवन का बेटा वेदांत माधवन ने जो स्टेप उठाया है, और पूरे देश और दुनिया ने आर माधवन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते।